हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गणित जगत में। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10th का चैप्टर नंबर जो हम 4 कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जाना, उनको लिखते कैसे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है उनके बारे में जाना। आज हम उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उन द्विघात समीकरणों को हल करना सीखेंगे। हल का मतलब x की वैल्यू निकालना सीखेंगे। उसकी विधि है, आपकी 3-4 विधि हैं, 1 बाय 1 हम उन जो मेथड हैं उनको करेंगे। आज हम बात करेंगे गुणनखंड विधि की। गुणनखंड विधि बहुत इंपॉर्टेंट विधि है और बहुत आसान विधि है। यदि आप इसको ध्यान से कर लोगे तो मैक्सिमम सम आप गुणनखंड विधि से ही करने वाले हो। तो हम एक्सरसाइज 4.2 के आज हम करेंगे, गुणनखंड विधि पर भी प्रकाश डालेंगे। 4.2 से करने से पहले यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो गणित जगत चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर दें। अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 4.2। देखो बेटा, एक्सरसाइज 4.2 में हमारे पहले क्वेश्चन के कितने पार्ट हैं? 5 पार्ट हैं और इन सभी को क्या लिखा है? गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल क्या होते हैं वो बता देता हूँ। पहले जो मूल है, मूल या आप शून्यक बोलो, दोनों का मतलब क्या है? सेम है। जो आप शून्यक बोल निकालते थे सेकंड चैप्टर में भी, हमने बहुपद में भी शून्यक पढ़ा है। मूल और शून्य क्या है? सेम है। शून्य का मूल क्या है? वो वैल्यू, x की वो वैल्यू जो पुट करने के बाद, इसमें पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है? राइट हैंड साइड बनाती है। उस संख्या को, उस वैल्यू को हम मूल बोलते हैं। जैसे कि मान लो ये ले लेता हूँ मैं, x-1, x-2 इज इक्वल टू 0 ले लिया मैंने। जब यहाँ x की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो 1-1, 1-2 इज इक्वल टू 0, 1-1 0, यहाँ -1 इज इक्वल टू 0, 0 की -1 से करेंगे 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जब x की वैल्यू क्या पुट की? 1। तो जो ये वैल्यू आई है इसको हम क्या बोलते हैं? मूल बोलते हैं। या इसी को हम शून्यक बोलते हैं। शून्यक भी वही होता था, शून्यक बहुपद का शून्यक क्या होता था? वो वैल्यू जो बहुपद को 0 कर दे। तो यहाँ भी वो वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर रख दे उसको हम क्या बोलते हैं? मूल बोलते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड, सोल्यूशन बोलते हैं, हल बोलते हैं उस समीकरण का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? देखो पहला क्वेश्चन गुणनखंड विधि से करना है। ध्यान से, यदि आप एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ गए तो बाकी के क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ध्यान से करना है। गुणनखंड करेंगे हम, जैसे हम अभाज्य गुणनखंड करते थे उसका प्रयोग करना है आपने। अभी हम करेंगे। देखो पहला सम है, 5 पार्ट मैंने लिख लिए हैं, 1 बाय 1 करेंगे। देखो पहला पार्ट, x² - 3x - 10 इज इक्वल टू 0। इसमें कुछ बातें याद रखनी है आपने। क्या करना है इसमें? देखो 3 टर्म है बेटा, एक x है, दूसरी है -3x और तीसरी कितनी है? -10। एक क्या है? x² - 3x - 10, ये 3 टर्म है। आपने क्या करना है? पहली और तीसरी की मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि x² की -10 से, ये रफली कर रहे हैं हम, -10² आएगा। क्या आएगा? -10x²। अब आपने क्या करना है? इस जो ये -10² x² आया, इसको 2 पार्ट में आपने तोड़ना है। ठीक है, ये 2 पार्ट क्या आएंगे? इन 2 पार्ट का जोड़ क्या आना चाहिए? -3x आना। इनका जो ये आप तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे, इसका आपने गुणनखंड ऐसे करना है, 2 संख्या ऐसी लेनी है कि उनकी गुणा करें तो ये आ जाए। यानी कि देखो x² है, x² को आप क्या लिख सकते हो? x × x। तो एक संख्या तो इधर x लिख दो, इधर भी क्या लिख दो? x लिख दो। अब आपने -10 ले लो। यहाँ 10 का भाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, ऐसे करते हैं कि नहीं? अब आपने क्या करना है? जो ये भाज्य गुणनखंड आए हैं इनको जोड़ने पर, घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए? -3 आना चाहिए, -3x आना चाहिए। कितना आना चाहिए? -3x। ये जोड़ने घटाने पर आना चाहिए। अब -3, ध्यान रखना, जब भी आपकी गुणा नेगेटिव आए, जब भी गुणा क्या है? मल्टीप्लाई नेगेटिव आए, तो इसका मतलब क्या होगा? एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, तभी तो गुणा नेगेटिव आती है, वरना तो नेगेटिव है। इसका मतलब दोनों में से एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। अब वो डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन पॉजिटिव होगा, कौन नेगेटिव होगा? वो डिसाइड कौन करेगा? ये क्या है? यदि आप यहाँ नेगेटिव आ रहा है, -3 आ रहा है, कितना आ रहा है? ये माइनस। अब आपने इनका जोड़ के -3x लेके आना है।
ठीक है, ये लेके आने हैं आपने -3x। अब देखो आप क्या करोगे, इसका साइन तो -5x कर दो और यहाँ पर क्या कर दो 2 प्लस का ले लो। -5x माइन देखो इनकी मल्टीप्लाई -5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -10, x की x से करेंगे x² हो गया। ठीक है, आगे इन दोनों को जोड़ेंगे, देखो -5x में 2x जोड़ दिया, जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर -3x आएगा। देखो जोड़ेंगे, जोड़ते कैसे, इनका साइन क्या है माइनस, इसका साइन प्लस है, तो जब दोनों के साइन अलग अलग है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, कर दिया। साइन कौन सा आएगा जो बड़ा है, 5x का साइन क्या है -3x आ जाएगा। तो ये आपका हो गया। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, जो फर्स्ट टर्म है और जो थर्ड टर्म है उसको नहीं छेड़ना। अब आपने क्या करना, -3x को हम क्या लिख सकते हैं, -5x + 2x -10 = 0, ये लिख सकते हैं। ये हमने क्या कर दिया, लिख दिया। यहाँ तक सभी का समझा आ गया। x² को जो फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट थी और ये थर्ड थी, इसको नहीं आपने छेड़ा है, इसको ऐसे कैसे लिखना है, इस -3x को आपने ये लिख दिया, -5x + 2x -3x होता है, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख दिया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों में से, अब आपका काम क्या है, इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, कॉमन कैसे लेते हैं बेटा, जो दोनों को दोनों में हो, गुणा में जो दोनों में हो, गुणा। ये देखो x² है, देखो x² को क्या लिख सकते हैं, x × x, और यहाँ पर भी x है, यहाँ भी x आ गया, तो दोनों में कॉमन क्या आ गया x, यहाँ पर क्या बचेगा x - 5 प्लस यहाँ क्या आएगा, देखो 10 को क्या लिख सकते हैं 2 × 5, तो इन दोनों में क्या है 2, इधर भी 2 है, देखो 2x है ना, 2 को x को क्या लिखेंगे 2x, ऐसे लेते हैं कॉमन। ये देखो एक 10 है और 2x है, 10 को 2 × 5 लिख दिया, 2x को 2 × x, दोनों में कॉमन क्या आएगा 2 आएगा। यहाँ भी आप कर सकते हो, यहाँ 5x था, 5x को क्या आएगा 5 × x, दोनों में कॉमन क्या आया x आया, इधर दोनों में कॉमन क्या है 2 आया। समझ रहे हो क्या, नहीं ऐसे करते हैं, ये 8th क्लास में करते थे हम। 2 जब इसमें से 2 कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पर क्या बचा x की जगह 2x की जगह x माइनस यहाँ 10 की जगह क्या बचा 5 = 0। ये हमेशा सेम आएंगे, यदि आपके ये सेम नहीं है इसका मतलब आप गलत कर रहे हो। तो दोनों में से कॉमन ले लो, x - 5 x + 2, ये कॉमन ले लिया। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या करो, ये दो, ये भी और ये भी, इनकी गुणा 0 है। दो संख्याओं की गुणा 0 कब होती है, जब दोनों क्या हो 0, दोनों में से एक 0, या तो क्या होगा x - 5 = 0 होगा, या x + 2 = 0, इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख दिया। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी -2 आएगी। तो ये आपके क्या आगे, मूल आगे, मूल क्या क्या आ गया, एक तो 5 आ गया और दूसरा क्या आ गया -2 आ गया। समझा गया, तो ये आपके क्या थे, मूल आ गए। ध्यान से आपने समझना है कैसे फैक्टर बनाने हैं, फिर इन दोनों का जोड़, ये बीच वाली टर्म आना चाहिए। आगे और सम करेंगे, ये सम करेंगे और समझ आएगा आपको अच्छे से। देखिए सेकंड पार्ट, देखो सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट में क्या है बेटा, सेकंड पार्ट है आपका 2x² + x - 6 = 0। स्टेप बाय स्टेप करते हैं। देखो पहले स्टेप मैंने क्या बताया था, पहले स्टेप में बताया कि इसकी मल्टीप्लाई इससे होनी चाहिए, यानी कि 2x² की मल्टीप्लाई किससे होगी 6 से, तो क्या आएगा यहाँ 12x²। 12x² को ऐसे ये रफली करना है आपने, दो संख्याओं में गुणनखंड करना है, यहाँ पर भी x लिख लो, यहाँ पर भी x लिख लो। अब आपको ये तो गुणा करने पर चाहिए, जोड़ने पर कितना चाहिए, ये बीच वाला कितना है +1x, कितना है +1x चाहिए। अब देखो यहाँ ध्यान से आपने देखना है, यहाँ माइनस है ना, ये ध्यान रखना, -6 है ना, तो -12 आएगा। अब आपको मल्टीप्लाई क्या चाहिए -12, मल्टीप्लाई कितनी चाहिए -12। नेगेटिव कब आती है, जब दोनों में से एक क्या हो नेगेटिव हो, दोनों में से एक नेगेटिव होना चाहिए। इन दोनों में से देखो क्या करेंगे, मैंने वहाँ क्या किया था 12 का क्या गुणनखंड करो, देखो ऐसे 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3, ये हो गया। अब आपने इसमें से ऐसी दो संख्याएं बनानी है गुणा करके इन दोनों में से, मतलब या तो इन देखो कैसे करूँगा मैं, ये देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई की तो कितनी आएगी 4 और 3, मैंने क्या लिया इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, ये रहा 3, 4x और 3x ले लो,
4x में से 3x घटाएंगे तो कितना आएगा, 1x आएगा कि नहीं, 1x ही चाहिए हमें और प्लस का चाहिए। तो प्लस का कब आएगा, जब जब घटाने वाला जो बड़ा साइन होगा वही आता है। तो बड़ा किसका होगा, 4 का। तो इसको प्लस ले लो और इसको क्या ले लो, माइनस ले लो। वैसे भी आप ये सोच सकते हो कि गुणा करने पर -12 गुणा करने पर 4 और 3 4 3 12, और उनको जब घटाएं 4 में 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1x। तो साइन किसका आएगा, प्लस माइनस क्यों आएगा, ये एक प्लस का आएगा एक माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई करके नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव मल्टीप्लाई करके कब आएगा, जब एक प्लस होगा एक माइनस। तो अब ये लिखेंगे बस, यदि आपको ये समझ आ गया है तो यहाँ लिखेंगे 2x² प्लस x को क्या लिखेंगे, इस x को क्या लिखेंगे, प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6। पहली और तीसरी टर्म नहीं छेड़नी, बस इस सेकंड टर्म की जगह आपने ये लिख दिया। अब इन दोनों में से कॉमन मैंने आपको बता दिया, फिर दोबारा से बता देता हूँ। 2x² है, 2x² को लिख सकते हैं 2x मल्टीप्लाई x। 4x को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई x। अब देखो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है, इधर भी क्या आ रहा है, x। तो क्या कॉमन आ गया, 2x कॉमन आ गया, इन दोनों में से 2x कॉमन आ गया। यहाँ से 2x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x, प्लस इधर 2x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, +2। अब इन दोनों में माइनस, ये ध्यान रखना यहाँ पर माइनस है तो यहाँ भी माइनस है। 3x और 6x में से क्या कॉमन आएगा, 3x तो आएगा नहीं, 6 में 3 होता है, 3 दूनी 6 3 होता है, तो -3। जब माइनस बाहर आएगा तो ब्रैकेट के अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। यदि माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो यहाँ पर क्या होगा, x, यहाँ माइनस की जगह क्या हो जाएगा, +2 = 0। वैसे भी ये दोनों हमेशा क्या आएंगे, सेम आएंगे। यदि ये सेम नहीं आए तो इसका मतलब आप गलती कर रहे हो। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x + 2 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचेगा, 2x - 3 = 0। फिर x + 2 को 0 के बराबर रखो। दो संख्याओं की गुणा 0 कब होती है, जब ये 0 होगा। 2x - 3 = 0। x = हो गया -2, एक तो ये वैल्यू आ गई, यहाँ से 2x ये प्लस हो जाएगा उधर जाके, x की वैल्यू क्या आएगी, 3/2 आ गई। ठीक है, तो आपके जो मूल हैं वो क्या आ गए, एक तो -2 आ गया, दूसरा 3/2। ये वैल्यू आप इसमें पुट करके भी देख लेना। यदि इसमें पुट करने के बाद ये 0 के बराबर आ जाती है तभी है, पुट करके आप देख लेना, वैसे आया। ठीक है। अब देखो इसका थर्ड पार्ट थोड़ा ध्यान से देखना है। कई बच्चे इसको देख के डर जाते हैं क्योंकि अंडररूट वाला है, डरना नहीं है, ध्यान से बस बेसिक में स्ट्रॉन्ग रखना है। यदि बेटा आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है और आप करना चाहते हो, मैथ को करना चाहते हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता मैथ को करने से। बस आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मेरे को मैथ को करना है, मेरे को इससे डरना नहीं है, इनके समूह को डरना नहीं है, भाई प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है, आएगा आपको मैथ, आएगा, क्यों नहीं आएगा। √2x² + 7x + 5√2। बस जो मैंने कहा है वो करते जाओ। क्या कहा मैंने, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, दोनों का प्लस साइन है तो प्लस ही आएगा। √2x² की मल्टीप्लाई 5√2। मल्टीप्लाई नहीं आती सीख लो, आजकल तो सीख सकते हैं। तो देखो यहाँ 5 है, अब मल्टीप्लाई ध्यान से करनी है, ध्यान रखना। 5 मल्टीप्लाई बता रहा हूँ मैं, अंडर की दोनों का अंडर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है जब अंडर की मल्टीप्लाई करते हैं। 2 की 2 से करो 4, √4x²। 5 √4 क्या होता है, 2 का वर्ग, 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2x²। तो यानी कि ये क्या आ गया आपका 10x² आ गया। अब आप इसको टुकड़े करने हैं, टुकड़े क्या करने हैं, यहाँ पर एक क्या आना चाहिए, x, यहाँ भी क्या आएगा x। अब यहाँ पर नंबर देखेंगे, अब 10 है, 10 के टुकड़े करेंगे, 2 पंजे 10, 5 से कम 5। अब जोड़ करने पर कितना चाहिए आपको, 7x चाहिए। क्या चाहिए आपको, 7x बनाना है प्लस का। अब ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो जब सारे प्लस के हों तो खुश हो जाना है क्योंकि सारे प्लस के आएंगे। फिर जब साइन नेगेटिव आता है तब दिक्कत है, यदि प्लस आ जाए तो सारे प्लस के। अब आपको क्या करना, उनकी गुणा 10 आनी चाहिए और उनको जोड़ें तो कितना, ये 7, तो 5 और 2 ले लेंगे, 5x और 2x प्लस का दोनों, क्योंकि 5x में 2x जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 7x, ऐसे आ जाएगा। अब मैंने क्या कहा, √2x² प्लस 7x को क्या लिखेंगे, 5x + 2x + 5 √2 = 0। अब देखो कॉमन देख लो, कॉमन में पहले बताया, अब दोबारा से आपको समझा दूं। अब देखो √2x² को लिखेंगे x × x, 5x को क्या लिखेंगे, 5 × x,
दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x, देखो x आ गया। अब इधर x कॉमन आ गया, इधर क्या बच गया, √2x बच गया, प्लस इधर क्या बच गया, 5 बच गया, ठीक है, प्लस। अब इधर देखो, इधर ध्यान से आपने देखना है, क्योंकि इधर देखो, इधर है 2x को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखो यहाँ देखो, यदि √2 की मल्टीप्लाई करेंगे √4 का क्या आएगा, 2 आएगा, आगे क्या है x आ जाएगा। ये इसलिए लिखा है मैंने 5 × ये इसलिए लिखा है क्योंकि इधर √2 कॉमन आ गया। यदि आज √2 ना होता तो आप 2 को लिखने की जरूरत नहीं थी। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आया, √2, ये ध्यान से देखना है। यहाँ पर क्या बच गया, √2x बच गया, प्लस इधर क्या बच गया, 5 बच गया, ये 5 = 0। मैंने पहले भी कहा कि हमेशा सेम आएगा। अब ये कॉमन आ गया, √x + 5, फिर यहाँ पर क्या बच गया, x + √2 = 0। समझा गया सभी को। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल रख लेंगे। दोनों की संख्याओं की गुणा 0 है तो अलग अलग 0, x + √2 = 0। तो यहाँ क्या आ गया, √2x -5 के x क्या आ गया, -5 / √2, और इधर से x = -100 प्लस का उधर चला गया, तो ये मूल आ गए। ठीक है, ये आपके क्या आ गए, मूल। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट करते हैं। ध्यान से देखो, 4th पार्ट भी इजी है आपका। 4th पार्ट में देखो क्या है आपका, 2x² - x + 1/8 = 0 है बेटा। क्या करो, पहले तो ये क्या करते हैं, जो ये डिवाइड में होती है टर्म उसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो 8 से मल्टीप्लाई, 8 से गुणा करने पर, 8 से गुणा करने पर गुणा करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x² - 8x + 1 = 0। ठीक है, हो गया, 8 खत्म। इधर 8 से गुणा करेंगे, 1/8 को 8 से करेंगे तो 8 से 8 कट गया, 1 आ गया। 0 की 8 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, यानी कि 16x² की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 16x² आएगा। अब इसको 2 टुकड़ों में तोड़ना है, यहाँ पर भी x लिख लो, यहाँ पर भी x। इसके आगे क्या आएगा, डिसाइड कौन करेगा, -8। 16 है, 16 को ऐसे लिखेंगे, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 2, 1 = 2। ठीक है बेटा, अब आपको क्या चाहिए, -8 चाहिए, और यहाँ पर क्या है, प्लस। यहाँ पर क्या है, प्लस। प्लस कब आता है, जब दोनों के साइन या तो प्लस हो या दोनों के साइन माइनस। भाई ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करके प्लस कब आता है, जब दोनों के साइन नेगेटिव हो, दोनों संख्याओं के साइन नेगेटिव हो या दोनों के पॉजिटिव हो। अब इधर नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव कब आएंगे, जब दोनों के पॉजिटिव होंगे तो नेगेटिव आएगा नहीं, यानी कि दोनों के साइन क्या होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए। ये देखो, यहीं की गुणा करें 4 आ जाएगा, इनकी गुणा करें 4 आ जाएगा, इसका भी यहाँ ले लो -4x, यहाँ भी -4। देखो -4 की गुणा प्लस होना, -4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -4 और -4 दोनों के साइन सेम है, -8 आ जाएगा। समझा गया। अब यहाँ लिखोगे 16x², मैंने कहा था पहली और तीसरी टर्म नहीं छेड़नी, बस -8x की जगह क्या लिखोगे, -4x + 1 = 0। 16 और 4 में से कॉमन क्या आएगा, 4x तो आएगा ही आएगा, 4x। ध्यान से करो, 4x - 1 -1 कॉमन आ गया, क्योंकि 4x है, यहाँ 1 है, दोनों में कुछ कॉमन आ नहीं रहा। जब कॉमन ना आए तो 1 तो आएगा ही आएगा। नेगेटिव यहाँ है तो यहाँ भी नेगेटिव, जब नेगेटिव है तो साइन चेंज करने पड़ेंगे अंदर। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। वैसे भी ध्यान रखना है कि ये हमेशा बराबर आएगा। अब ये दोनों कॉमन आ गए, यहाँ क्या बच गया, 4x, यहाँ क्या बच गया, -1 = 0। अब दोनों को 0 के बराबर रख लो, इसको भी 0 के बराबर रख लिया, इसको भी 0 के बराबर रख लिया, तो यहाँ से 4x = 1, x = 1/4 आ गया। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया, 4x = 1, x = क्या आ गया, 1/4 आ गया। ठीक है, ये आपके क्या आ गए, मूल आ गए। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट जो आपका है, वो देखो 5th पार्ट। समझा रहा है सभी को, दाऊ समझा रहा है, यस नो लिख के जरूर आप लोगों ने भेजना है कि आपको ये वीडियो समझ आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, 5th देखो, 100x² - 20x + 1, ठीक है, = 0। अब इसकी भी मल्टीप्लाई इससे करनी है, यानी कि 100x² की मल्टीप्लाई किससे करोगे भाई, जल्दी से बोलो, 100x² से। 2 देखो
सारा सेम, यहाँ x यहाँ x, अब जोड़ करके कितना चाहिए, -20 चाहिए। अब देखो मल्टीप्लाई करके प्लस चाहिए, वही काम है, प्लस चाहिए, यानी कि दोनों के साइन क्या होंगे, नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे। नेगेटिव पॉजिटिव हो नहीं सकते क्योंकि जोड़ने पर क्या चाहिए, -20, यानी कि दोनों के साइन क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब 100 है, ये 100 के टुकड़े कर लो, या आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 50, यहाँ आ जाएगा 25, 5 5 5, ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब आपको ध्यान रखना, पहले तो मैं क्या करता था, इसकी मल्टीप्लाई इसकी ऐसे कर देता था, ये 4 आ गए 25 आ गए, 25 चौके 100 तो हो गया। लेकिन यदि 25 में 4 जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों के साइन नेगेटिव चाहिए, जब जोड़ेंगे तो क्या बढ़ेंगे, 29, लेकिन चाहिए कितना, 20, तो इसका मतलब ये जो हमने बनाए हैं ये क्या है, गलत है। अब देखो हम ठीक बनाते हैं, 2 की 5 से ये 10 आ गया, 2 की 5 से ये 10 आ गया, ठीक है। तो क्या ले लो, यहाँ 10x, यहाँ भी 10x, ये भी माइनस, ये भी माइनस। देखो -10 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, -20, -10 के मल्टीप्लाई करोगे 100, x की x से 100x के, सारी चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए, समझ गए। अब ध्यान रखो, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 100x पहला और थर्ड टर्म ऐसे कैसे, क्या आ जाएगा, -10x प्लस 1 = 0। दोनों में से कॉमन क्या आ गया भाई, 100 और 10 में से कॉमन आएगा 10x, यहाँ बचेगा 10x -1 कॉमन आ गया, 10x -1 साइन चेंज कर दिए, बाहर नेगेटिव है तो साइन चेंज होंगे, ये दोनों इक्वल आएंगे, कितनी बार ये कॉमन आ गया, यहाँ बच गया 10x -1 = 0। तो 10x -1 = 0, इसको अलग कर दिया, 10x -1 = 0, इसको अलग कर दिया, क्योंकि दो संख्याओं की प्रोडक्ट 0 है तो दोनों अलग अलग 0 के बराबर होंगे। तो 10x की वैल्यू किसके बराबर आएगी बेटा, x की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 1/10, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। ऐसे इधर करेंगे, ये 10x है, ये -1 है, 1 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी, 1/10, ये आपके 2 के आगे मूल। ध्यान रखना, द्विघात समीकरण में हमेशा मूल कितने आएंगे, 2 ही आएंगे, क्योंकि पावर 2 है, मूल भी कितने आएंगे, 2 ही आएंगे, ठीक है बेटा। यहाँ यह कौन सा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका पूरा खत्म होता है। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखो बेटा, उदाहरण एक उदाहरण लेना है आपने, तो वो देखते हैं, हम उदाहरण देखेंगे एक, उसमें जो समस्याएं दी हैं उनको हल करना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याएं। तो मैं उदाहरण 1 लिख रहा हूँ। उदाहरण 1 में क्या है, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। क्या है, पहले जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, मतलब जो बाद में बचे हैं। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, ठीक है बेटा। देखो बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, यानी कि जो उदाहरण है, उसने कहा कि जॉन के पास जो कंचे हैं, दोनों के पास जो कंचे हैं, जॉन और जीवंती के पास वो कितने हैं, 45 है, ठीक है, दोनों के पास 45 है। तो देखो जब दोनों के पास ऐसे हों तो हम क्या मान लेते हैं, एक को मान लेते हैं, दूसरा क्या, मान लो आपके पास 20 कंचे हैं, तो एक के पास 10 है तो दूसरे के पास 10 है, एक के पास 15 है तो दूसरे के पास कितने हैं, 5 है, दोनों का जोड़ होना चाहिए ना। तो मान लो, माना जॉन के पास कंचों की संख्या, उससे कंचों की संख्या मान ली हमने, कितनी मान ली, x। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या देख लो भाई, क्या आएगी, जीवंती के पास कंचों की संख्या वो क्या आएगी भाई, दोनों के पास कितने हैं, 45 है, तो वो कितने आएगी, 45 - x आ जाएगी, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, भाई यदि 45 - x में x जोड़ेंगे तो x से x कट गया तो कितना आ जाएगा, 45 ही आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। फिर 5 कंचे खो जाते हैं दोनों पर, 5 कंचे खो जाने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी रह जाएगी भाई, कंचों की संख्या कितनी रह जाएगी, 5 गुम हो गए। गुम होने का मतलब क्या है कि कम हो गए, कम का मतलब माइनस करेंगे तो x - 5 हो जाएगा। ऐसे ही 5 कंचे खो जाने के बाद जीवंती
के पास कंचों की संख्या क्या हो जाएगी, 45 माइनस एक्स, इसमें से 5 घटा दो। अब 45 में से 5 गए, क्या आएगा, 40 माइनस एक्स। प्रश्नानुसार अब क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। अब ये कह रहा है कि 5 कंचे खो जाने के बाद उनकी गुणनफल, जो उनका गुणनफल है, मतलब कि इनका गुणा है x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स, इनका गुणनफल कितना है, 324 है, सॉरी कितना है, 124 है। कितना है, 124 है। समझा आ गया कि नहीं भाई? दोनों के पास कितने थे, 45 थे, x लिख लिया, 45 माइनस 5 कंचे खो जाने के बाद उनका गुणनफल, ये गुणनफल कर दिया उनका, कितना, 124। बस सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, x की 40 से करेंगे 40x आ जाएगा, x की फिर इससे करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 की इससे करेंगे माइनस के 200, फिर माइनस की इससे करेंगे प्लस के 5x, माइनस माइनस प्लस 5x इज इक्वल टू, जैसे इसको भी इधर ले आओ। अब ये देखो, ये आ गया, पहले लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखते हैं पहले, फिर 40x, ये प्लस का है, ये भी प्लस का, तो क्या आ जाएगा, 45x आ जाएगा। ठीक है, माइनस 200 और माइनस, तो माइनस 324 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। ठीक है बेटा। अब कभी भी एक्स स्क्वायर का साइन नेगेटिव नहीं रखते, ठीक है, उसको क्या बनाएंगे, पॉजिटिव। यदि नेगेटिव आ जाता है पॉजिटिव, तो कैसे करेंगे, -1 से गुणा करने पर, इनको गुणा कर दो, गुणा करने पर, गुणा कर दो, नेगेटिव से जब गुणा करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है किसका हो जाएगा, प्लस का, 324 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं गुणनखंड विधि से। देखो गुणनखंड विधि से एक्स स्क्वायर माइनस, आपने नीचे ही लिखना है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 45x माइनस प्लस 324। अब आप क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे, यानी कि एक्स स्क्वायर की 324 से करेंगे तो क्या आएगा, 324x स्क्वायर, ये गुणा करने पर इसको 2 टुकड़ों में करेंगे, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, ठीक है, और जोड़ने पर कितना चाहिए, माइनस के 45 चाहिए, माइनस 45x। ठीक है, अब आप क्या करो, 324 की गुणनखंड करेंगे ऐसे, देखो ध्यान से देखना, 2 पे चला जाएगा, ये 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 दूनी 4, फिर 2 पे जाएगा, 2 अठे 16, 2 एकम 2, फिर 3 पे जाएगा 27, फिर 3 पे जाएगा 9, फिर 3 पे जाएगा 3, फिर 3 पे जाएगा 3। अब आपने इनकी आपस में गुणा करने पर ऐसी 2 संख्या ढूंढनी है जिनका गुणा करें, गुणा तो 324 आएगी, उनका जोड़ करें 45 आए। देखो कैसे करेंगे, क्या करो, देखो 2 इसकी गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36, 36 तो ये ले लिए मैंने, और 3 तिये 9, 9 ये ले लिए, 36 में 9 जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 45, और दोनों की गुणा प्लस आ रही है, दोनों गुणा प्लस है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों या तो प्लस के होंगे या नेगेटिव उसके होंगे, नेगेटिव के होंगे, तो दोनों की गुणा प्लस है। यहाँ पर दोनों की गुणा क्या है, प्लस है, तो दोनों की गुणा प्लस है, ये तो प्लस होंगे या नेगेटिव होंगे, लेकिन यहाँ साइन क्या रहा है, माइनस का, तो दोनों नेगेटिव होंगे, तो यानी कि माइनस, ये ले लो माइनस ये, यानी कि माइनस के 36x माइनस के 9x। ठीक है, तो 36 और 9 आ गया, माइनस 36, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस के 9x। मैंने कहा था पहली और तीसरी टर्म को नहीं छेड़ना, दूसरी की जगह ये लिखना है, प्लस के 324 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन आ गया x माइनस 36, दोनों में से कॉमन आ गया -9, x माइनस 36 आएगा कॉमन लेने के बाद, मैंने बताया था ये सेम आएगा, x माइनस 36, x माइनस 9, ये कॉमन आ गया, यहाँ x बच गया, यहाँ -9 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, अब दोनों की गुणा 0 है, तो x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 36, और x की वैल्यू क्या आ गई, 9। ठीक है, तो x की ये आ गई। आपको x की वैल्यू नहीं चाहिए, जो उनके पास कंचों की संख्या चाहिए, तो क्या कहेंगे आप, ठीक है, क्या कहेंगे आप, जब x 36 है,
दो वैल्यू है ना, जब x की वैल्यू क्या है 36 है तो जोन के पास कंचों की संख्या, जोन के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी 36। इसका काम हो गया है, ठीक है। x की वैल्यू रख दी 36, तो जीवंती के पास क्या हो जाएगी 45 में से 36 घटाएंगे, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 में 36 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर उल्टा कर देना, जब x की वैल्यू 9 है तो जोन के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी, तो जीवंती के पास क्या हो जाएगी 45 में से 9 घटाएंगे कितनी आ जाएगी 36, तो उल्टा कर देना है मतलब, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप इसकी कैलकुलेशन अच्छे से कर सको, ठीक है। अब देखते हैं हम सेकंड पार्ट। देखो बेटा सेकंड पार्ट, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, ठीक है, कुछ खिलौने बनाता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना दे रखा है रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या घटाने से प्राप्त होता है। मतलब 55 में से एक दिन में कितने निर्माण किए हैं वो खिलौने घटा दो तो एक दिन उसका एक खिलौने का मूल्य आ जाएगा। किसी एक दिन मतलब एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। मतलब कितना निर्माण लागत कितनी थी 750 रुपये। निर्माण लागत का मतलब कि खिलौने गुणा में प्रत्येक खिलौने की मूल्य, ठीक है। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है कि उस दिन कितने खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी। देखो बेटा जो आपका ये सेकंड पार्ट है ध्यान से समझना है। क्या कह रहा है कि एक खिलौने बनाती है एक कंपनी, जब खिलौने बनाती है तो एक खिलौने का मूल्य क्या है, एक खिलौने का मूल्य 55 में से क्या घटाना है कि एक दिन में जितने खिलौने बनते हैं। तो क्या करेंगे इसमें मानेंगे, माना सेकंड पार्ट में सेकंड का है, माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, हम मान लेंगे कि उस दिन कितने खिलौनों की संख्या x है, उस दिन कितने खिलौने हुए x, मतलब x का मतलब 100 मान लो, 100 उस दिन हुए, ठीक है। तो एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य कितना होगा, उसने कहा 55 में से जितने खिलौने एक दिन में बने हैं, कितने बने हैं x बने हैं, ठीक है। x मैंने 100 तो ज़्यादा मान लिया क्योंकि फिर तो नेगेटिव आ जाएगा, x मतलब 30 मान लो चाहे, तो इतने खिलौने का एक मूल्य है, एक खिलौने का मूल्य इतना है, ठीक है। अब उसने कहा आगे क्या कहा है कि निर्माण लागत उस दिन कुल निर्माण लागत बराबर है एक दिन की 750 रुपये है। बेटा निर्माण लागत का मतलब क्या है भाई, निर्माण लागत का मतलब क्या है, एक खिलौने की एक खिलौने की निर्माण लागत है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, एक खिलौने की निर्माण लागत क्या कह रखी है, निर्माण लागत मतलब एक खिलौने में कितने रुपए लगेंगे 55 माइनस के x। 55 में से एक दिन में जितने खिलौने बने हैं वो घटा दो। अब एक दिन में कितने खिलौने बने हैं x, लागत कितनी है एक खिलौने के ऊपर 55 माइनस x, तो टोटल निर्माण लागत उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी होगी बेटा, कुल निर्माण लागत भाई एक खिलौने पर ये एक खिलौना है, ठीक है, एक खिलौने की निर्माण लागत इतनी है, इतना खर्चा आता है उसको बनाने में, और खिलौने कितने हैं x। मान लो एक खिलौने को बनाने में 10 रुपए लगते हैं, आपके पास कितने खिलौने हैं 20, तो कितने रुपए खर्चा आएगा 20 गुणा 10 करोगे ना, दोनों ही गुणा कर दोगे, किसका, एक खिलौने की निर्माण लागत और खिलौनों की संख्या, तो यही कर दो कुल निर्माण लागत कितनी होगी x की 55 माइनस x से क्या कर दो गुणा कर दो प्रश्नानुसार, क्योंकि कुल निर्माण लागत क्या दे रखी है प्रश्नानुसार, क्या हो जाएगा x 55 माइनस x, इसकी मल्टीप्लाई किसके बराबर आ जाएगी
किसके बराबर दे रखी है आपको? 750 के बराबर दे रखी है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, गुणा करो। 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। इसको इधर ले आओ, इधर माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिखेंगे, प्लस के 55x माइनस के 750, वही नेगेटिव से -1 से गुणा करने पर। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का साइन माइनस है, उसको प्लस करने के लिए तो सभी से गुणा करने पर करेंगे। सभी कर दो, यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा? -55x, या माइनस की जगह क्या हो जाएगा? प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब गुणा किसकी करनी है? इसकी इससे करनी है, यानी कि 750 की 750 एक्स स्क्वायर हो जाएगी। और यहाँ पर 2 टुकड़े करेंगे, एक में यहाँ भी x लिख दिया करो, यहाँ भी x लिख दिया करो। अब 750 के फैक्टर बनाएंगे जैसे आपने पहले बनाए थे। देखो 2 पे जाएगा ये, ठीक है बेटा। ये कि 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, ठीक है। 3 पे जाएगा, 3 एकम 3, ठीक है। 25 दिए 75, फिर 5 पे जाएगा 25, फिर 5 पे 5, फिर 5 पे, ठीक है। अब इसके फैक्टर बना लो। अब आपको क्या चाहिए? जोड़ने पर कितना चाहिए? -55x चाहिए। प्लस है, गुणा करने पर प्लस है, तो दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव? ये नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव होंगे। देखो क्या करेंगे, यहाँ से 25 ले लो, यहाँ 15 और 2 30 ले लो, यहाँ से माइनस के 30x माइनस के 25x, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 30x आ जाएगा, माइनस के 25x प्लस के 750 इज इक्वल टू 0। दोनों के साइन क्या आ गया? x कॉमन आ गया, x माइनस 30 माइनस यहाँ पर 25 कॉमन आ गया, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। दोनों में से 25 कॉमन आएगा, नेगेटिव है क्योंकि 750 को 25 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 30 ही आएगा। 25 3 75, 30 आ गया। ये दोनों वैसे कहा था मैंने कि सेम आएगा, तो x माइनस 30 x माइनस 25 बराबर 0। x माइनस 30 कॉमन ले लिया, यहाँ x बच गया, यहाँ -25, तो x माइनस 30 को 0 के बराबर रखेंगे और x माइनस 25 को 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 30, और x की वैल्यू क्या आ गई? 25 आ गई, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे? ये स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक का, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? अब यहाँ आपको x की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको तो ये चाहिए, तो यहाँ क्या लिखोगे? जब x कितना है? 30 है, तो खिलौनों की निर्मित उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी हो जाएगी? उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी है? 30, ठीक है। जब x की वैल्यू कितनी है? 25 है, तो उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी हो जाएगी? फिर 25 हो जाएगी, ठीक है। 2 आ गई, दोनों में से कोई एक भी हो सकती है, 25, ठीक है बेटा। ये था आपका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। आज हम यहीं तक करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट इसके 3rd 4th 5th जो क्वेश्चन बचे हैं वो हम 6 तक जो बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा है कि आपको सब समझ आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, टीचिंग अच्छी लग रही है, तो मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहें। थैंक यू।